है मेरे हम सफ़र एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। है मेरे हम सफ़र एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही हैं मंजिल प्यार की। जय हिंद दोस्तों मैं धीरज प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रश्नावली 1 के डी का पार्ट 3, क्योंकि मैंने दोस्तों पार्ट 2 तक बता दिया है। ठीक है, यदि आपने पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपको पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 20 से बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों अब मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रॉब्लम होता है आपको, तो वहां पे मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, आपका वहां पे पर्सनल सोल्यूशन दे दिया जाएगा। इसलिए हमें इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ूंगा और नीचे क्वेश्चन नंबर 20 आपको शो हो रहा होगा, देख लीजिए, नीचे क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए इसमें बोला है बताओ निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय असंयुक्त हैं। क्या बोला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय असंयुक्त हैं। देखिए एक नया वर्ड आपके सामने निकल के आ रहा है, असंयुक्त। ठीक है, असंयुक्त है। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूं कौन सा, यहां पे पहले जितने क्वेश्चन दिए गए मैं बारी बारी से सॉल्व कराता हूं, उसके बाद असंयुक्त का आपको अर्थ भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं 20वें के पहले नंबर पर। ठीक है, तो 20वां का पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 2,3। पहले दिया है कितना, 2,3 पहला समुच्चय, फिर कामा लगा के दूसरा समुच्चय दिया है उसने 4, 5, 6। ठीक है, 4, 5, 6 और आपसे क्वेश्चन में बोल दिया है कौन से समुच्चय असंयुक्त हैं। ठीक है, इसमें कुल 7 क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 20वें में, और इसमें से बोला है कौन से असंयुक्त समुच्चय है। तो सातों को मैं बारी बारी से हल करूंगा और इसको देखता हूं कौन सा इसमें असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त समुच्चय यानी कौन सा समुच्चय असंयुक्त है ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, तो जो बाईं तरफ समुच्चय है, कामा लगा के फिर दाहिनी तरफ समुच्चय, 2 समुच्चय दिया है। यदि दोनों समुच्चयों में से, ठीक है, यदि बाईं तरफ के समुच्चय और दाईं तरफ के समुच्चय में से अगर कोई यहाँ पे अवयव नहीं मिल रहा है तो असंयुक्त समुच्चय असंयुक्त होगा, और नहीं तो असंयुक्त नहीं होगा। चलिए हम इसको देख लेते हैं, अभी ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है, तो आपको बताना है यह असंयुक्त है या नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3। कहने का मतलब अगर बाईं तरफ के समुच्चय में जो अवयव है और दाहिने तरफ के समुच्चय में जो अवयव है, दोनों तरफ के अगर अवयव नहीं मिल रहे हैं, पहले तरफ के समुच्चय में इस तरफ है पहला जो समुच्चय दिख रहा है और दूसरा समुच्चय 2 दिख रहा है, यदि इसके अवयव आपस में एक भी नहीं मिल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, असंयुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए असंयुक्त है। ठीक है, यही आपसे पूछा है कौन से समुच्चय असंयुक्त हैं, तो पहला असंयुक्त है। असंयुक्त क्यों होगा, क्योंकि जो यहां देखिए कोई भी अवयव आपस में मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, जो पहला समुच्चय दिख रहा है और जो दूसरा समुच्चय दिख रहा है, दोनों में से कोई भी अवयव एक भी मिल नहीं रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत जो भी डाउट होगा वो दूसरा क्वेश्चन इसका देखिए वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो उसी का आधार पर 1-2 क्वेश्चन आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन को भी यहां पर हम देख लेते हैं। देखिए दिया है इसमें 1, 2, 3, 4। तो चलिए हम यहां पे लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4। फिर बोल दिया तथा उसके बाद बोला x एक प्राकृत संख्या है, और क्या दिया दोस्तों, जो x है 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है, यानी 4 के बराबर भी ले सकते हैं। दूसरा जो समुच्चय बनेगा
4 5 6 बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो दूसरा समुच्चय दिया है यहाँ पे दिया है 4 लेस देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन, यहाँ देखिए लेस देन, यहाँ पे दिया है 4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका सब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। तो मैंने क्या किया, जो एक्स की वैल्यू निकाला है, समुच्चय निकाला है 4 से बड़ा 6 से छोटा, तो 4 या 4 के बराबर भी ले सकते हैं, इसका मतलब इक्वल टू होता है। तो मैंने 4 5 यहाँ पे 6 निकाल दिया। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको बताना असंयुक्त समुच्चय है या नहीं। दोनों तरफ समुच्चयों को हम देखेंगे, पहले बाईं तरफ को फिर दाहिनी तरफ को, दोनों समुच्चयों में देखेंगे। अगर कोई अवयव नहीं मिलता है तो वह असंयुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं, इसमें 4 है, इसमें 4। अब देखिए 1 मिल गया, 4 इसमें 4 है। 1 जब मिल गया तो वह असंयुक्त समुच्चय है ही नहीं, तो लिख दीजिए असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, यही आपसे पूछा है। ठीक, अगर नहीं मिलता तो असंयुक्त समुच्चय हो जाता। ठीक है, तो यहां लिख दीजिए असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका तीसरे में क्या दिया है, ध्यान दीजिए। तीसरे में आपसे बोला है 1 7 9। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट में लिखिए, यानी पहला समुच्चय लिखिए 1 7 9। ठीक है, फिर कामा देकर दूसरा समुच्चय दिया है, दूसरे में दिया है 3 5 7। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 5 7 और मझले ब्रैकेट को करते हैं यहाँ पे बंद। अब आपको ये बताना है इसको हल करके असंयुक्त है या नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूं। देखिए इसमें 1 है, इसमें 1 7 मिल गया, 9 देखिए 1 मिल गया, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो ये असंयुक्त है ही नहीं। जब तक 1 भी नहीं मिलेगा, अगर 1 भी अवयव नहीं मिलता है आपस में तो असंयुक्त होगा, नहीं तो असंयुक्त नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसमें 7 7 दोनों समुच्चयों में दिख रहा है, यानी 7 अवयव इसमें भी है, 7 अवयव इसमें भी हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, असंयुक्त नहीं है। ठीक है, असंयुक्त नहीं है, आपको यही बताना है। अगर आपका मिल जा रहा है, यहाँ पे कोई भी समुच्चय नहीं मिलता है तो असंयुक्त है, नहीं तो अगर कोई समुच्चय अवयव मिल जा रहा है तो आपको लिख देना है असंयुक्त नहीं है। ठीक है, चलिए इसका हम तीसरा देख लेते हैं, तो चौथा देख लेते हैं दोस्तों, 20वें का चौथा। तो 20वें के चौथे में दिया दोस्तों AEIOU पहला समुच्चय, फिर दूसरा समुच्चय दिया है CDEF। ठीक है, तो पहला समुच्चय दे दिया है AEIOU, फिर कामा लगा के दूसरा दिया है दोस्तों, दूसरा दे दिया आपका CDEF। तो यहां लिखिए CDEF और मझले ब्रैकेट को आप कर दीजिए यहाँ पे बंद। ठीक है, अब आपको इसमें क्या बताना है उसको भी आप ध्यान दे लीजिए। ठीक है, इसमें भी आपको वही बताना है, इसमें कौन से समुच्चय क्या है, असंयुक्त हैं। तो कौन से समुच्चय जिसका नहीं मिलेगा एक भी अवयव, वही असंयुक्त समुच्चय होगा, अन्यथा सभी संयुक्त समुच्चय हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूं, इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, इसमें ई है, इसमें ई है, ई मिल गया। जब एक अवयव आपका मिल गया तो कंफर्म हो गया कि असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, असंयुक्त लिख दीजिए आप तुरंत ही, असंयुक्त नहीं है। ठीक है, अगर एक भी अवयव नहीं मिलता यहाँ पे तो ये क्या होता दोस्तों, असंयुक्त हो जाता। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका पांचवा, 20वें का पांचवा। तो 20वें के पांचवें में दिया है 3 4 5 6 7। तो यहां पे हम लिखते हैं 3 4 5 6 7। फिर दूसरे समुच्चय दिया, जो दूसरा दिया है 2 4 6 8। तो यहां पे लिख लीजिए 2 4 6 8। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आप लिख दीजिए हल। जब आप लिखेंगे तो देखिए दोस्तों, करना क्या है, आपको बताना है कि असंयुक्त है या नहीं। असंयुक्त कब होता है, जब बाईं तरफ के समुच्चय में दाहिने तरफ के समुच्चय में से कोई भी अवयव नहीं मिलता, यानी एक भी अवयव नहीं मिलता दिखेगा, तभी असंयुक्त समुच्चय होगा। देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं, इसमें 4 है, इसमें 4 मिल गया। जब एक समुच्चय में एक अवयव आपका मिल जा रहा है तो इससे यह कंफर्म हो जा रहा है कि यह असंयुक्त नहीं है। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है कौन से समुच्चय संयुक्त हैं, तो अभी तक एक ही संयुक्त समुच्चय निकला, वो भी पहला। असंयुक्त समुच्चय वो भी पहला ही निकला है, बाकी सब असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, इसका पांचवें के बाद छठवां नंबर। छठवें में क्या दिया दोस्तों, बोला है धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो धन पूर्णांकों का समुच्चय और सम धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो पहले आप धन पूर्णांक लिखिए। धन पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है, धन पूर्णांक है। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे 1 2 3 4, ऐसे डाट कामा लगा के इसको मझले कोष्टक बंद करिए। फिर अब बोल रहा
बोला है और समधन पूर्णांकों का समुच्चय, समधन का मतलब होता है 2, 4, 6, 8 ऐसी संख्याएं क्या हो जो 2 से विभाज्य होती हो तो वो सम संख्याएं कहलाती हैं। तो समधन बोला है तो समधन हो जाएगा। अब देखिए बाईं तरफ के समुच्चय में दाहिनी तरफ के समुच्चय में कोई अवयव मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसमें 1 है इसमें 1 नहीं, इसमें 2 है इसमें 2, तो 1 मिल गया। जब मिल गया तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये असंयुक्त नहीं होगा। ठीक है, आपको बताना है असंयुक्त कौन से हैं, तो ये भी असंयुक्त नहीं है। सिर्फ आपको ये बताना है कौन से असंयुक्त हैं, तो इसमें असंयुक्त नहीं। जब तक सब अगर इसमें कोई अवयव नहीं मिलता है तभी असंयुक्त होगा, नहीं तो हमेशा यहाँ पे असंयुक्त नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसका 7वां नंबर में क्या बोला है, बोला है समधन पूर्णांकों का समुच्चय और 3 से विभाज्य धन पूर्णांकों का समुच्चय। समधन पूर्णांक क्या होते हैं, देखिए जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट फिर कामा लगाइए यहाँ पे क्योंकि समधन पूर्णांक की बात किया है। ठीक है, उसके बाद बोल दिया 3 से विभाज्य धन पूर्णांकों का, तो 3 से विभाज्य संख्याएं लिख लीजिए यहाँ पे, जैसे 3 कटेगा, 6 कटेगा, 9 कटेगा, इसी तरीके से 3 का गुणज हो जाएगा, 3 से विभाज्य संख्या हो जाएगा। अब आपको ये बताना है इसमें कि असंयुक्त है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 2 है इसमें, 2 4 4 6 मिल जा रहा है, एक संख्या मिल गया तो वो क्या हो जाएगा, असंयुक्त नहीं होगा। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पे असंयुक्त नहीं है। ठीक है, असंयुक्त नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन में बोला था बताओ निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय असंयुक्त है, तो दोस्तों सातों में से सिर्फ पहला ही असंयुक्त समुच्चय है, नहीं तो सब क्या है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो पहले को आप राइट कर दीजिए और सब क्या है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। आपसे पूछा था कि असंयुक्त समुच्चय हैं, तो असंयुक्त समुच्चय सिर्फ पहला ही दिख रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को हम यहां पर देख लेते हैं। तो इसमें बोला है बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य हैं या असत्य हैं, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला हम देख लेते हैं इसका 21 नंबर का पहला। ठीक है, तो 21 नंबर के पहले में बोला है क्वेश्चन, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। बोला है 2, 3, 4, 5, नीचे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। बोला है 2, 3, 4, 5 तथा 3, 6 असंयुक्त समुच्चय हैं। तो पहले लिख लीजिए 2, 3, 4, 5, पहले ब्रैकेट में 2, 3, 4, 5, फिर तथा देकर दे रहा है 3, 6 असंयुक्त समुच्चय हैं। आपको ये बताना है कि असंयुक्त समुच्चय है या नहीं। तो मैंने आपको बता दिया कि असंयुक्त समुच्चय को हम कैसे पकड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। दोनों तरफ समुच्चयों को हम मिलाएंगे, पहले बाईं तरफ के जो समुच्चय दिए और दाहिनी तरफ के जो समुच्चय दिए। ठीक है, अगर इसमें से कोई अवयव मिल जाएगा तो असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा, अगर मिल जा रहा है तो असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा, अगर नहीं मिल रहा है तो असंयुक्त समुच्चय होगा। ध्यान दीजिए, इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है इसमें 3 है। अब ये मिल गया है, जब एक अवयव मिल जाएगा तो वह क्या होगा, असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा। और यह आगे क्वेश्चन में बोला है कि असंयुक्त समुच्चय है, जी नहीं, यह कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि यह असंयुक्त समुच्चय है ही नहीं। इसमें क्या हो रहा है, दोनों तरफ के समुच्चयों में से एक अवयव क्या हो रहा है, मिल जा रहा है। जब अवयव मिल जाएगा आपस में दोनों समुच्चयों का तो वो क्या होगा, असंयुक्त समुच्चय होगा ही नहीं, अतः यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरे कथन को आप देख लीजिए 21 नंबर के दूसरे कथन को। तो दूसरे में क्या दिया दोस्तों, इसमें AEIOU तथा ABCD असंयुक्त समुच्चय हैं। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, क्या दिया है, AEIOU, ठीक है, तथा फिर दे दिया है A, B, C, D। ठीक है,
फिर बोल रहा है असंयुक्त समुच्चय है। अब आपको ये बताना कि ये असंयुक्त समुच्चय है या नहीं। मैंने बता दिया कि असंयुक्त समुच्चय पकड़ा कैसे जाता है। अगर दाहिने तरफ जो समुच्चय दिया है और बाईं तरफ जो समुच्चय दिया है, इसके अगर एक भी अवयव आपस में नहीं मिलेंगे तभी असंयुक्त समुच्चय होगा। तो ध्यान, जिसमें ए है इसमें ए है, ए जब मिल गया तब ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। असत्य क्यों हो जाएगा, जो क्वेश्चन में दिया है उसमें बोल दिया है कि असंयुक्त समुच्चय है, लेकिन मुझे असंयुक्त समुच्चय तो दिख ही नहीं रहा है। इसमें ए मिल जा रहा है, इसमें भी ए मिल जा रहा है। जब दोनों का अवयव मिल जाएगा आपस में तो असंयुक्त बनेगा कैसे, बनेगा ही नहीं। तो हम कह देंगे सीधी सीधी बात इस कथन को कि यह कथन क्या है, असत्य दिया गया है। ठीक है, तीसरे नंबर को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसका, तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया यहाँ पे 2, 6, 10, 14। तो लिख लीजिए यहाँ पे 2, 6, 10, 14। ठीक है, फिर तथा कितना दिया है, दूसरा समुच्चय कितना दिया है दोस्तों, 3, 7, 11, 15। तो यानी कि 3, 7, 11, 15। अब आपको ये बता, फिर आगे बोल दिया है असंयुक्त समुच्चय है। तो पहले दोनों समुच्चयों को आप ध्यान से देखिए। अगर इसका एक भी अवयव मिलता है आपस में तो असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा, अगर नहीं मिलता है तो असंयुक्त समुच्चय हो जाएगा। इसमें 2 है, इसमें 2 है ही नहीं, इसमें 6 है, इसमें 6 है ही नहीं, इसमें 10 है, इसमें 10 है ही नहीं, 14 है, इसमें 14 है ही नहीं। तो अतः कह सकते हैं कि यह असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त जब समुच्चय है तो यह कथन भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि असंयुक्त समुच्चय है। ये दोनों समुच्चय जो दिए गए हैं एक दो आपस में क्या है, असंयुक्त है। तो जी हाँ, यह आपस में असंयुक्त है, अतः यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका चौथा दोस्तों 21 नंबर का चौथा नंबर। ठीक है, तो 21 में जो चौथा क्वेश्चन दिया गया इसमें बोला है 2, 6, 10। तो यहां पे लिखता हूं पहले मैं क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्व कराता हूं। दिया गया 2, 6, 10। ठीक है, उसके बाद दिया तथा आप लिखिए। फिर अगले समुच्चय जो दी गई है वो कितनी है दोस्तों, 3, 7, 11। अगली समुच्चय कितने हैं, 3, 7, 11। फिर बोल दे रहा है असंयुक्त समुच्चय है। तो मैंने आपको बताया कि असंयुक्त समुच्चय कैसे पता करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कथन बोल रहा है कि ये आपस में क्या है, असंयुक्त है। कैसे पता करें कि ये आपस में असंयुक्त हैं, तो ध्यान दीजिए, सिंपल सा ट्रिक है। मेरे पास अगर आप पढ़ने के लिए आए हो तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसमें 2, 6, 10 तथा 3, 7, 10 ये असंयुक्त समुच्चय है या नहीं, ये आपको बताना है। तो देखिए पहले इसके अवयवों को मिलाइए। इसमें 2 है, इसमें 2 है, जी नहीं। इसमें 6 है, जी नहीं। 10 है, इसमें 10 है, जी नहीं। तो यह भी कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाए, क्योंकि इसके कोई भी अवयव आपस में मिल नहीं रहे हैं। जब आपस में कोई भी अवयव नहीं मिलेंगे तो यह असंयुक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर समाप्त हो चुका है। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है। ठीक है, इसमें बोला है, क्वेश्चन नंबर आपको 22 नीचे दिख रहा होगा। इसमें बोला है यदि a बराबर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, फिर b बराबर 4, 8, 12, 16, 20, c बराबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, d बराबर 5, 10, 15, 20 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें कुल 12 क्वेश्चन दिए गए हैं 22 में नंबर में क्वेश्चन में। तो चलिए पहले 22 नंबर में जो पहले वैल्यू दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू क्या क्या दिया है, यहां पर आपका दिया है a बराबर। ठीक है, पहले आप a बराबर लिख लीजिए। a बराबर कितना दिया है, a बराबर आपका दिया है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, यानी 3 का गुणज दिया है। तो लिखिए यहाँ पे 3, 6,
9 कामा 12 कामा 15 कामा 18 कामा 21, ये आपका है 3 का गुणज। उसके बाद b बराबर भी दिया है, तो b बराबर भी आप लिख लीजिए। b बराबर दिया है 4 8 12 16 20, 4 का अंतराल दिया है, 4 का गुणज है तो यहाँ 4 का लिखिए, 4 8 12 16 20, ठीक है। उसके बाद c बराबर दिया है 2 4 6 8 10 12 14 16, यानी 2 का अंतर दिया है तो यहाँ c बराबर 2 का अंतर में लिख लीजिए कहाँ तक, 16 तक। तो लिखिए 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। अब आप d बराबर भी निकाल लीजिए, तो d बराबर कितना दिया है, 5 10 15 20, तो यहाँ पे मैं d बराबर भी लिख लेता हूँ 5 10 15 20, ठीक है। अब इतना वैल्यू आपको देकर क्वेश्चन आपसे 12 पूछ रहा है, ठीक है। निम्नलिखित के मान बताइए। तो चलिए अब कैसे बताया जाएगा मान, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तभी समझ में आएगा, ठीक है। और एकदम सरल तरीके में मैं आपको बताऊंगा, अगर अब नहीं समझ में आएगा तो कभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर नहीं समझ में आया तो कहीं आपको समझ में नहीं आएगा, एकदम सिंपल से तरीके में आपको बताने वाला हूँ। देखिए पहला जो वैल्यू ज्ञात करना है a माइनस बी का, ठीक है। तो ध्यान दीजिए a माइनस बी की हम वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। a माइनस बी निकालना है अब आपको। अभी तक आप निकालते यह आ रहे थे कि a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b, कि यूनियन कैसे निकाला जाता था, इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता था, लेकिन अब यहां पर आप क्या करोगे, माइनस निकालोगे। तो ध्यान दीजिए माइनस निकालना और भी सरल है, a माइनस बी करना है तो आपको ध्यान देना है कि a का जो अवयव है b में कौन कौन सा नहीं मिल रहा है। देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 कहीं मिल रहा है, जी नहीं, तो ये 3 आप यहां पर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो यहां पे 3 नहीं मिल रहा है, देखिए इसका 3, a का अवयव जो b में नहीं मिलेगा वही a माइनस बी होगा, इतना याद रखिएगा। a का जो अवयव है b के अवयव में नहीं मिलेगा वही a माइनस बी होगा। ऐसे देखिए इसमें 3 है, 3 b में, देखिए a माइनस बी करना है तो हम b में मिलाएंगे, तो 3 देखिए b में दिख रहा है कहीं पे, नहीं, तो 3 को लिख दीजिए। उसके बाद 6 है, उसमें 6 कहीं दिख रहा है b में, नहीं, तो 6 को भी लिख दीजिए। फिर इसमें 9 है, 9 कहीं b में दिख रहा है, जी नहीं, तो 9 को भी लिख दीजिए। 12 देखिए 12 b में है, देखिए यहाँ पे देखिए a में 12 दिख रहा है, b में भी दिख रहा है, यानी 12 कैंसिल हो जाएगा। 15 को मिलाइए, b में दिख रहा है, जी नहीं, तो 15 को लिखिए। 18 b में दिख रहा है, जी नहीं, 18 को लिख लीजिए। और 21 b में दिख रहा है, जी नहीं, 21 को भी लिख दीजिए। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका a माइनस बी की वैल्यू निकल कर आपके सामने आ जाएगा। चलिए इसका दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरे में क्या बोला है, दूसरे में आपसे बोला है a माइनस सी, a माइनस सी। अब यहां पर आपको a माइनस सी निकालना, सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। अगर ये अपने से कर सकते हो तो अपने से करो, बोर्ड पे मत देखो यहाँ पे, ठीक है, वीडियो मत देखो ज़्यादा। जब अपन पहले सवाल में ये ध्यान दिया करो, अगर आपको अपने से आ रहा है तो अपने से करने का प्रयास करो, ठीक है। वीडियो में ज़्यादा समय ना गवाओ। अगर वीडियो में जब समझ में आता है, मैं ये नहीं कहता मेरा पूरा वीडियो देखो यार, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो छोड़ के जा सकते हो, लेकिन हाँ फालतू नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे वीडियो कट करके, टाइम पास करके, स्पेस करके, नाम मात्र के लिए मत पढ़ो यार। पढ़ाई करनी है तो अच्छे से पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए a माइनस सी, तो अब a और c को मैच कराइए। देखिए a की, अब a माइनस सी करना है तो यानी a का जो अवयव है, देखिए c में कौन कौन सा नहीं मिल रहा है। इसमें 3 है, c में 3 कहीं दिख रहा है, जी नहीं, तो 3 को लिख लीजिए, 3 नहीं मिलेगा, जो नहीं मिलेगा उसी को लिखना है। फिर इसमें 6 है, a में 6 है, c में 6 मिल जा रहा है, तो यानी इसको छोड़ देना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें 9 है, c में कहीं 9 दिख रहा है, जी नहीं, तो 9 को लिख लीजिए। फिर देखिए 12 दिख रहा है, 12 मिल जा रहा है, इसी में 12 को छोड़ दीजिए। 15 नहीं मिल रहा है, 15 को लिख लीजिए। उसका 18 नहीं मिल रहा है, 18 को लिख लीजिए। 21 नहीं मिल रहा है इसी में, तो 21 को भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा a माइनस सी का, ठीक है। तो चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा इसका क्या बोला है, 22 नंबर के तीसरे में बोला है a माइनस डी। चलिए a माइनस डी भी यहां पर हम निकाल लेते हैं। तो a माइनस जब d निकालोगे तो ध्यान दो, a और d को मिलाओ। a में 3 है, d में 3 नहीं दिख रहा है, 3 को लिख लीजिए, ठीक है। उसका 6 इसमें है, d में 6 नहीं, 6 को लिख लो। उसका इसमें 9 है, 9 d में नहीं दिख रहा है, 9 को भी लिख लो। 12 है, a में 12 दिख रहा है, d में 12 दिख रहा है, जी नहीं, तो 12 को भी लिख लो। 15 दिख रहा है लेकिन d में 15 दिख रहा है, यानी 15 नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद 18 है,
18 देखिए डी में दिख रहा है, जी नहीं 18 को भी लिख लो। उसके बाद 21 है ए में, 21 डी में दिख रहा है, जी नहीं तो 21 को भी लिख लो। ठीक है, जिसको जिसमें से घटाना है उसी को उसमें से मिलाना है, और जो नहीं मिलेगा बस वही आपको लिखकर आंसर कर देना है। ठीक है, तो ये ए माइनस डी हो जाएगा। चौथा देख लीजिए दोस्तों, चलिए देख लेते हैं चौथे क्वेश्चन को। चौथे में आपको क्या निकालना है? चौथे में निकालना है आपको बी माइनस ए, बी माइनस ए। अभी ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी तक आपने निकाला था ए माइनस बी, अब आपको निकालना पड़ रहा है बी माइनस ए। अब बी वाले को ए से मिलाएंगे, जो नहीं मिलेगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे बी माइनस ए, तो बी में देखिए 4 कहीं दिख रहा है, जी नहीं तो 4 को लिख लो। बी में 8 है, 8 ऊपर कहीं दिख रहा है, जी नहीं 8 को भी लिख लो। फिर 12 है बी में, 12 ऊपर कहीं दिख रहा है ए में, जी हाँ तो 12 नहीं लिखा जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो रहा है दोस्तों? 16 एम दिख रहा है, जी नहीं 16 को भी लिख लो, 12 तो मिल ही गया है। उसके बाद 20 ऐसे 20 उसमें दिख रहा है, जी नहीं तो 20 को भी लिख दो। ठीक है, अब बी वाली वैल्यू नहीं मिलेगी जो ए में, वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 5वां नंबर का। 5वां नंबर में आपसे क्या बोला है दोस्तों? सी माइनस ए, तो यहाँ आप ज्ञात कर लीजिए सी माइनस ए। चलिए सी माइनस ए कैसे निकाला जाएगा, ध्यान दीजिए। अब C को A से मिलाएंगे, C माइनस ए करेंगे, तो देखेंगे C का वैल्यू कौन सा A में नहीं मिल रहा है। तो देखिए इसमें 2 है, A में कहीं 2 दिख रहा है, जी नहीं तो 2 को लिख लो। उसके बाद 4 है, इसमें 4 A में है, जी नहीं 4 को भी लिख लो। उसके बाद 6 है, इसमें 6 A में है, जी हाँ 6 को छोड़ दो। उसके बाद 8 पे आओ, C में 8 है, 8 देखो A में है कहीं पे, जी नहीं 8 को भी लिख लो। उसके बाद देखिए C में 10 है, 10 कहीं दिख रहा है A में, जी नहीं 10 को भी लिख लो। उसके बाद 12 इसमें है, 12 दिख रहा है A में, 12 को छोड़ दो। उसके बाद 14 है, 14 A में दिख रहा है, जी नहीं 14 को लिख लो। ठीक है, उसके बाद इसमें 16 है, 16 A में दिख रहा है, जी नहीं तो 16 को भी लिख लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? सी माइनस ए। ठीक है, सी माइनस ए यहाँ पर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, 6वां नंबर। 6वें में आपसे क्या बोला है? 6वें में बोल दिया है डी माइनस ए, तो यहाँ पे लिखिए डी माइनस ए। चलिए डी माइनस ए निकाल लेते हैं दोस्तों। तो अब डी को ए में घटाओ। ठीक है, देखिए 5 है डी में कितना है? 5। अब ए में देखिए कहीं 5 दिख रहा है, जी नहीं, जब नहीं दिखेगा तो लिख देना है आपको। ठीक है, 10 देखिए कहीं दिख रहा है ए में, तो नहीं 10 को भी लिख दो। उसके बाद 15 दिख रहा है ए में, जी हाँ 15 छूट जाएगा। ठीक है, 15 को छोड़ दीजिए। उसके बाद 20 दिख रहा है, जी नहीं तो 20 को लिख दो। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो उसमें नहीं मिलेगा, जिसमें माइनस बोलेगा उसी में से उसको घटाना है, यानी जो नहीं मिलेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, इसका 7वां कितना होगा? 6वां 7वां देखिए दोस्तों, 7वां क्या है आपका? बी माइनस सी, तो लिख दीजिए यहाँ पे बी माइनस सी। चलिए बी माइनस सी भी ज्ञात कर लेते हैं एकदम आसान तरीके में। अब बी में से सी को घटाएंगे तो बी के जो अवयव हैं सी में देखिए कौन कौन से नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो बी में 4 है, सी में 4 मिल गया, 4 छूट जाएगा आपका। ठीक है, ये 4 आपका छूट जाएगा। उसके बाद इसमें 8 है, बी में 8 मिल जा रहा है, 8 भी छूट जाएगा। बी में 12 है, सी में 12 है, 12 भी छूट जाएगा। 16 है, 16 भी छूट जाएगा। बचा रहा है 20, तो सिर्फ इसका 20 आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, बी माइनस सी निकाल लोगे तो बी की 20 वैल्यू सी में नहीं, यानी 20 जो इसका अवयव है सी वाले में 20 अवयव है ही नहीं, तो इसका सिर्फ 20 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आगे जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये 7 तक हो गया। 8वां देख लीजिए। ठीक है, यहीं बगल में 8वां भी आप लोग देख ही लीजिए। 8वें में क्या बोला है आपसे? 8वें में बोल दिया है बी माइनस डी, बी माइनस डी निकालने के लिए। चलिए बी माइनस डी निकाल लेते हैं एकदम सिंपल से तरीके में। तो बी माइनस डी कैसे निकलेगा? बी के अवयव को डी से घटाएंगे, तो बी में 4 है, इसमें 4 कहीं दिख रहा है, जी नहीं तो जिसका 4 लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें 8 है, डी में 8 कहीं दिख रहा है, जी नहीं तो 8 को भी लिख लीजिए, जो नहीं मिलेगा उसी को लिखना है। ठीक है, 12 है बी में, डी में 12 दिख रहा है, जी नहीं 12 को भी लिख लीजिए। उसके बाद 16 है, 16 दिख रहा है, जी नहीं 16 को भी लिख लीजिए। उसके बाद 20 है, 20 मिला है, 20 को छोड़ दीजिए। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 8वां हो गया। 9वें को आप यहाँ पर देख लीजिए। चलिए 9वें को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 9वें में आपसे क्या बोला है? सी माइनस बी, तो चलिए सी माइनस बी को भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सी में से बी को घटाएंगे। अब सी का अवयव बी से घटाएंगे, तो सी में 2 है, बी में 2 है। देखिए यहाँ पे सी में 2 है, बी में 2 दिख रहा है, जी नहीं 2 को लिख लीजिए। उसके बाद 4 है, 4 मिला है, 4 कट हो जाएगा, 4 नहीं लिखा जाएगा। 6 है, 6 नहीं मिला है, 6 को लिख लीजिए आप, 2 के बाद लिखा जाएगा 6। फिर इसका सी में 8 है,
8 बी में है, 8 भी छूट जाएगा, ये 8 भी नहीं लिखा जाएगा। 10 है, 10 बी में है, जी नहीं, 10 को लिख लीजिए। उसके बाद 12 है, 12 बी में है, 12 भी आपका छूट जाएगा। 14, 14 देखिए बी में नहीं है, 14 को लिख लीजिए। उसके बाद इसमें 16 है, इसमें 16 भी है, 16 भी आपका छूट जाएगा। तो यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 10वें का देख लीजिए दोस्तों, ऐसे बारी बारी सबका मैं यहाँ पर करा देता हूँ। 10वें में आपसे बोला है क्या, d माइनस बी। चलिए d माइनस बी भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो d माइनस बी कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। d में से b को हटाएंगे, d में से b को हटाएंगे तो d में 5, इसमें 5 कहीं दिख रहा है, जी नहीं, तो 5 जब जो नहीं मिलेगा उसी को लिख लेना है। d में 10 है और b में 10 है, जी नहीं, तो 10 को भी लिख लो। उसके बाद यहाँ 15 है, b में 15 है, जी नहीं, 15 को लिख लो। उसके बाद इसमें 20 है, b में 20 है, जी हाँ, 20 आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसका 11वां नंबर, 22 से 11 नंबर देख लीजिए। 22 से 11 नंबर में क्या बोल दिया है, c माइनस डी। तो चलिए यहाँ पे हम c माइनस डी निकाल लेते हैं। तो c में से अब d को घटाएंगे, c में 2 है, d में 2 है, जी नहीं, तो यहाँ पे लिखिए 2। उसके बाद इसमें 4, इसमें 4 है, जी नहीं, 4 को भी लिख लीजिए। उसके बाद इसमें 6, इसमें 6 है, जी नहीं, 6 को भी लिख लीजिए। 8 है, 8 नहीं है, चलिए 8 को भी लिख लीजिए। इसमें 10 है, 10 इसमें है, 10 छूट जाएगा आपका। ठीक है, अब 12, 12 नहीं मिल रहा है, 12 को लिख लीजिए, जो नहीं मिलेगा उसी को लिखना है। फिर 14, 14 नहीं मिल रहा है, 14 को लिख लीजिए। उसके बाद 16, 16 नहीं मिल रहा है, 16 को लिख लीजिए। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, c माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसका 12वां नंबर दोस्तों, 22 का 12वां नंबर दिया है d माइनस सी। तो चलिए यहाँ पे d माइनस सी भी हम निकाल लेते हैं। अब d में से c को घटाएंगे, d में 5, इसमें 5 दिख रहा है, जी नहीं, तो 5 आप लिख दीजिए। उसके बाद इसमें 10 है, इसमें 10 दिख रहा है, जी हाँ, 10 को छोड़ दीजिए, 10 को छोड़ दीजिए। फिर 15, 15 इसमें दिख रहा है, जी नहीं, 15 को लिख दीजिए। इसका इसमें 20 है, इसमें 20 दिख रहा है, जी नहीं, तो 20 को भी लिख दीजिए। और यही आपके क्या हो जाएंगे, सभी आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके 12वां क्वेश्चन समझ में आ गए। 22 में कुल 12 क्वेश्चन दिया गया था, 12 आपको अच्छे तरीके से सब समझ में आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये 22 था, अब 23 को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक बात और, हाँ देखिए आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, इतनी ज़्यादा गर्मी है, देखिए कपड़े पूरे मेरे भीग चुके हैं। ठीक है, तो कम से कम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 20 नंबर 3 क्वेश्चन को चलिए देख लेते हैं। इसमें बोला क्या है, इसमें बोला है, देखिए नीचे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें बोला है यदि x बराबर a कामा b कामा c कामा d और y बराबर f कामा b कामा d कामा g तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। इसमें कुल 3 क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो पहले करते क्या है, जो दिया गया वैल्यू उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर दिया है a b c d, तो पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं x बराबर a कामा b कामा c कामा d। उसके बाद फिर आपका दिया है y बराबर f b d g, तो y बराबर लिख लेते हैं f b d g। ठीक है, अब यहां पर आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लिया है, तो चलिए पहले बारी बारी से हम पहले को, दूसरे को और तीसरे को भी यहां पर हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है उसे पूछा है x माइनस वाई। ठीक है, और दूसरे में जो पूछा है वो पूछा है y माइनस एक्स, तो चलिए y माइनस एक्स कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद तीसरे में जो पूछ लिया है x इंटरसेक्शन y। ठीक है, चलिए तीनों क्वेश्चन को हम एक साथ देख लेते हैं। करना क्या है, सबसे पहला काम होगा कि x माइनस वाई बोला है, तो x माइनस वाई मैंने बता दिया माइनस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब इसके पहले क्वेश्चन मैंने बताया आपको x माइनस वाई, तो अब x की जो अवयव है y के अवयव से मैच कराएंगे, जो नहीं मिलेगा x का अवयव y में वही x माइनस वाई होगा। ठीक है, इसमें a है, इसमें a नहीं है, तो यानी x माइनस वाई एक यहाँ पर निकला। इसमें b है, इसमें b मिल गया, b को छोड़िए। इसमें c है, इसमें c नहीं, c को लिख लीजिए। इसमें d है, इसमें d मिल गया, तो यानी a कामा c जो निकलेगा x माइनस y हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले का आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन बोला है y माइनस एक्स ज्ञात कीजिए, तो y को अब किसमें x से घटाइए, तो y में f है, x में f दिख रहा है, जी नहीं, तो यहाँ पे f लिख लीजिए। फिर देखिए y में b है, x में b है, b कैंसिल कर दीजिए, b नहीं लिखा जाएगा।
बी कैंसिल हो जाएगा, डी इसमें भी है, डी इसमें भी, डी को छोड़ दीजिए, इसमें जी है, इसमें जी नहीं, तो जी को लिख लीजिए, एफ कामा जी आ जाएगा क्या, y माइनस एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब x इंटरसेक्शन y निकालना है। तो मैंने बताया जब इंटरसेक्शन निकालना होता है तो बाईं तरफ का जो समुच्चय होता है दाईं तरफ के समुच्चयों से मैच कराते हैं, जो अवयव मिलता है वही इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको मैच कराते हैं। x में a है, इसमें a नहीं है तो मत लिखिए, इसमें b है, इसमें b है, b को लिख लीजिए, जो मिलेगा वही लिखना है। ठीक है, फिर देखिए इसमें c है, इसमें c नहीं, इसमें d है, इसमें d है। ठीक है, तो d को लिख लीजिए, जो मिलेगा वही यूनियन आपका होगा। ठीक है, सॉरी वही इंटरसेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो x इंटरसेक्शन y निकालेंगे तो b कामा d यही आपका हो जाएगा क्या दोस्तों, आंसर। ठीक है, ये तो रहा आपका 23 नंबर क्वेश्चन। चलिए 24 नंबर को भी हम यहीं पर देख लेते हैं। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें बोला है यदि a बराबर ABCD, फिर b बराबर BCDE तथा c बराबर DEFG, तो a माइनस बी माइनस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले जो जो दिया है उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो दिया क्या है दोस्तों, a बराबर, ठीक है, तो a बराबर कितना दिया है, ABCD। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम, a बराबर दिया है ABCD। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या दिया है दोस्तों, b बराबर दिया है, तो b बराबर दिया है BCDE। तो चलिए हम यहाँ पे b बराबर लिख लेते हैं, BCDE। ठीक है, उसके बाद c बराबर दे दिया आपका, c बराबर भी लिख लीजिए, c बराबर दिया है DEFG। तो चलिए लिख लीजिए यहाँ पे DEFG। ठीक है, उसके बाद किसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला है उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, a माइनस बी माइनस सी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले जो ब्रैकेट में दिया है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो जो ब्रैकेट में दिया है उसको सॉल्व करने का मतलब पहले b माइनस सी निकालेंगे, तो आप यहाँ से b माइनस सी निकाल लीजिए। b माइनस सी निकालने का मतलब पहले हम b में से c को घटाएंगे। ठीक है, तो b में से c को जब घटाएंगे, देखिए b का जो वैल्यू अवयव होगा वो d में c में नहीं मिलना चाहिए। तो b देखिए c में दिख रहा है, यहाँ देखिए b की जो वैल्यू b है, b कहीं c में दिख रहा है, जी नहीं, तो b को लिख लीजिए। उसके बाद c नहीं दिख रहा है, c को भी लिख लीजिए, d मिल रहा है, e भी मिल रहा है। तो यानी सिर्फ अगर b माइनस सी निकालोगे तो BC आएगा। ठीक है, अब आपको पूरी वैल्यू निकालनी है a माइनस बी माइनस सी का। तो पहले a का वैल्यू पूरा लिख दीजिए, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, a कामा b कामा c कामा d, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखिए, फिर क्या निकला है, b माइनस सी की वैल्यू निकली आपकी b कामा c। और मैंने बताया कि जब भी माइनस निकालना होता है तो उसमें से हम मैच कराते हैं। देखिए क्या नहीं, इसमें a है, इसमें a नहीं है, तो a को लिख लीजिए, इसके बाद b है, इसमें b को कैंसिल कर दीजिए, c है, इसमें c को कैंसिल कर दिए, बच रहा है क्या, d को लिख दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 20 नंबर 4 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा a कामा डी। समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, चलिए उसको हम ध्यान दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है, नीचे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ध्यान दीजिए, बोला है यदि a बराबर 1, 2, 3, 4, 5 तथा b बराबर 1, 3, 5, 7, 9, तो a माइनस बी यूनियन b माइनस a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, दिया क्या क्या है दोस्तों उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व कराते हैं। तो a बराबर कितना दिया है, यहाँ पे a बराबर दिया है आपको 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे लिख लीजिए a बराबर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, b बराबर 1, 3, 5, 7, 9। तो लिख लीजिए b बराबर 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये b बराबर हो गया। वैल्यू पूछ रहा है आपसे a माइनस बी, चलिए उसको भी लिख लेते हैं, जिसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो मान ज्ञात करना आपको a माइनस बी यूनियन, फिर क्या बोला दोस्तों, b माइनस ए। ठीक है, इसी का आपको वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए कैसे निकाला जाएगा, ध्यान दीजिए, पहले जो दिया है उसको आप लिख लीजिए। लिखने का मतलब पहले सबसे पहले जो ब्रैकेट में दिया है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में दिया है a माइनस बी, तो हम यहां से a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे, यानी a में से हम b को घटाएंगे। तो देखिए a में 1 है, इसमें भी 1 है, 1 लिखेंगे नहीं, चलिए 2 इसमें भी, 2 इसमें नहीं है, तो 2 को लिख लीजिए, a माइनस बी कर रहे हैं। तो इसमें 3 है, इसमें 3 छूट जाएगा, इसमें 4, इसमें 4 नहीं, 4 को लिख लीजिए, इसमें 5 है, इसमें 5 है, छोड़ दीजिए। a माइनस बी करेंगे सिर्फ 2,
4 आएगा। अब b माइनस ए निकाल लीजिए, तो b माइनस ए जब निकालेंगे तो b में से a को घटाएंगे, तो जैसे देखिए इसमें 1 है, इसमें 1 है, 1 छूट जाएगा, इसमें 3 है, इसमें 3 है, 3 छूट जाएगा, इसमें 5 है, इसमें 5 है, 5 छूट जाएगा, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं, 7 को लिख लीजिए। फिर उसके बाद इसमें 9, इसमें 9 नहीं, तो 9 को लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे b माइनस ए भी निकल गया, a माइनस b भी निकल गया। अब आपको मान निकालना है a माइनस b का। किसका मान निकालना है? a माइनस बी यूनियन b माइनस ए का मान आपको निकालना है। तो a माइनस बी का मान कितना आया? 2,4। ठीक है, फिर यूनियन, उसके बाद b माइनस ए, तो b माइनस ए का वैल्यू कितना आया? 7,2। ठीक है, और 7,9। अब आपको निकालना है यहाँ पे यूनियन। बीच में आपको क्या दिख रहा है? यूनियन। तो यूनियन कहने का मतलब यूनियन में जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसमें 2 है, 2 लिख लीजिए मझले ब्रैकेट में, फिर 4, फिर 7, फिर 9। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। a माइनस बी यूनियन b माइनस ए का मान आ जाएगा 2,4,7,9। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, 26 भी यहीं पर देख लेते हैं बगल में। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है यदि a बराबर 1,2,3, b बराबर 1,3,5, तो a इंटरसेक्शन b तथा a माइनस बी यूनियन b माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रखा है, तो पहले जो वैल्यू दिया है उसको हम लिख लेते हैं। a बराबर दिया है 1, 2, 3, तो यहाँ लिख लीजिए a बराबर 1, 2, 3। उसके बाद फिर क्या दिया है दोस्तों? b बराबर 1, 3, 5, तो लिखिए यहाँ b बराबर 1, 3, 5। ठीक है, कितना दिया है? 1, 3, 5। उसके बाद दोस्तों फिर क्या बोल रहा है आपसे? a इंटरसेक्शन b का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले आपको निकालना है a इंटरसेक्शन b की वैल्यू। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है a माइनस b, उसके बाद यूनियन लगा दे रहा है, फिर बोल रहा है b माइनस ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये 2 क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए बगल में हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको निकालना है a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है दोस्तों? जो मिलता है और a और b में, वही a इंटरसेक्शन b की वैल्यू हो जाएगा। तो a इंटरसेक्शन सबसे पहले हम b निकालेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन यही पूछ रखा है। तो a का देखिए b में क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, 1 लिख लीजिए। उसके बाद 2 इसमें, 2 इसमें नहीं मिल रहा है, 3 इसमें, 3 मिल रहा है, 3 लिख लीजिए। तो 1,3 जो होगा a इंटरसेक्शन b का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो पहले आप क्या करेंगे? a माइनस बी निकालेंगे। तो a माइनस जब b निकालोगे आप, तो ध्यान दो a माइनस ए में से b को घटाओगे, 1 मिल रहा है, 1 छूट जाएगा, 3 मिल रहा है, 3 छूट जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना? 2। तो a माइनस बी की जो वैल्यू निकलेगी 2 निकलेगी। फिर आपको निकालना है b माइनस ए। तो b माइनस जब a निकालोगे, b में से a को घटाओगे, इसमें 1 है, इसमें 1 है, 1 छूट जाएगा, इसमें 3 है, इसमें 3 छूट जाएगा, बचेगा सिर्फ 5। तो यहाँ पे b माइनस ए जो निकल के आएगा वो 5 निकल के आएगा। ठीक है, अब मैंने आपको घटाना बार बार बताया दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। अब आपको निकालना है किसकी वैल्यू? a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ठीक है, इसी का आपको वैल्यू ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए a माइनस बी का कितना वैल्यू है? 2 है। यूनियन लगाइए, फिर b माइनस ए का वैल्यू कितना है? 5 है। ठीक है, यूनियन का एक साथ देखिए, यूनियन में जो मिलता है उसको भी लिखते, जो नहीं मिलता उसको भी। तो 2 और 5 को एक साथ लिख दीजिए, 2,5। तो यहाँ पे क्या निकल के आया दोस्तों? a माइनस बी यूनियन b माइनस ए की जो वैल्यू निकल के आएगी 2,5। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों का आंसर यहाँ पर निकल कर आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों कैसा लगा है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो करने से आपको ही फायदा होगा कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो करके वहाँ मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।